पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहां स्थापित करके स्वयं भी वहां शीतल होना, देवताओं को वहां बृहस्पति के सीए राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महत्व को स्वीकार करना। कोम लागे नासिक गंगा का गोमती या गोदावरी नाम से और शिव का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना तथा इन दोनों की महिमा। नर्मदा को नाम गंगा से बार मेलो लाग रही वही तो है कुंभ को मेलो अबर गोडे लागे उज्जैन अबर उज्जैन में लागे 28 बच्चे उठे। सूत जी कहते हैं पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रथम गुणों के साथ प्रकट हो गए। वे अति परिक्रमा करीने वे 3 परिक्रमा धरती के देनी, 108 परिक्रमाओं के पर्वत के देनी, पचवे 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाना, ये सेवा कर पचे भगवान शंकर ने दर्शन दीदा। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निदान शंकर ने कहा, मां मुनि में तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांग लो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव मुझे निष्पाप कर दीजिए। निष्पाप मतलब मैं पाप कर दो नता गाय मारना की जब मैंने बुद्धो कर दोगे, पहले तो मेरे को निष्पाप कीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुनि तुम धन्य हो, कुर्ते हो और सदा ही निष्पाप हो। इस दुष्ट ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं। थाका मैंने पाप को नहीं थाका दर्शन वे जितनी दूजा को मन का वो पाप जाओ वह खिद्दी के गुंडा लोग था। फिर सदा मेरी भक्ति में तबतर रहने वाले तुम सदा पापी, तुम क्या पापी हो? मुनि जिन दुर आत्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे सभी ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। वे सबके सब कुर्त धन हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। महादेव जी ये बात कहकर महर्षि गौतम मन ही मन में बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पुण्य इस प्रकार कहा। गौतम बोले, मेश्वर उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि उन्होंने ये बर्ताव नहीं किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता? तो ये तेरी भक्ति नहीं करता और का दर्शन भी नहीं था। नहीं तो बहुत बढ़िया काम किया हमारे लिए। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याण कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम की ये बात सुनकर मेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यूं उत्तर दिया। शिवजी बोले, विपर वर तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ तर हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूं। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांग लो। गौतम बोले, नाथ आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वे अन्यथा नहीं हो सकता। वो क्योंकि जो 5 आदमी मिलकर जो कर दे नहीं चाहिए इंदता बटान दे जी नहीं इंदता मानना पड़े। कई भी पंचायत फैसला कर दे तो मानो मानना पड़े। 5 आदमी में परमेश्वर हो जाए। 5 आदमी अपन भी कोई हम जावे न तो हम जाओ। अंत्य जो हो गया सो हो गया। देवेश यदि आप प्रसन्न है तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा कह करके लोक का महान उपकार कीजिए
आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। यूं कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव को दोनों चरणाविंद पकड़ लिए और लोक हित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और सरोवर के सार भूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल से जो कुछ शेष रह गया था, वे सब भक्त वत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। गंगा, गंगा क्या मन कलोड़ी है? ब्रह्मा जी की कमंडल में। जो पहली तो उड़े ही जी ने तो उड़े दे दी, जो कुछ शेष री जी ने उड़न दाता उड़े दे दी। वो क्या बहे जो बस वहां क्यों गंगा था खा लिए जाओ। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर सत्री रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनीश्वर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे तुम धन्य हो, कुर्ते कुर्ते हो, तुमने संपूर्ण भवनों को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझे गौतम को पवित्र करो। तदंतर शिव जी की गंगा से कहा, देवी तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस ने जाकर वेव सत मुनि के 28वें कल युग तक यही रहो। ओ कलयुग रहनी जत्रत है अडीरी जोग। यह बात शंकर भगवान गंगा ने की। गंगा ने कहा, मेश्वर यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गुणों के साथ आप भी यहाँ रहे, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। वो क्यों थैणी डरे हो तो मैं डर मैं भी डर जोड़ा जरूर है। गंगा जी की ये बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथना अनुसार यहाँ स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित रहो। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की ये बात सुनकर गंगा ने मन ही मन में प्रसन्न हो उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुंचे। उन सबने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरियासी शिव का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका, हाथ जोड़कर उन सब की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुए गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वे हम यहाँ तुम्हें दे देंगे। देवता बोले, देवेश्वर यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे यदि संतुष्ट है, आप भी प्रसन्न है, तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा करके यहाँ निवास करें। अंदाता भी यही क्यों भाई, अंदाता थना गंगा जी और माता जी और थना डेगडी रेणु इस दुनिया को कल्याण कर। गंगा बोली, देवताओं फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी के पाप का परियलन करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं यहाँ अवश्य रहूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ, सरिता की नहीं, सरिता नदियां, सब सरिताओं या श्रेष्ठ है। गंगे सबके परम सुदृढ़ वृषभवती जब जब शेयर राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे। वो कुंभ को मेलो शेयर राशि में मिले नहीं है, जग्य वो
खूब मेड़ो लागे जो वो सब देवता पूरा इंडिया का विदेशा का अंदर हारी उड़े उड़ा जा सोचा एक महीना थी उड़ी रहे ओहो 11वें वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रालित होगा उसे मलिन हो जाने पर हम सभी पाप को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। 11 साल में पाप से देनी जिन्हें 1 साल में आ जाओ लता जो सब पाप ने फांस ले जाता रहे इसमें कुंभ में जाबो बहुत जरूरी है। हमने ये सर्वथा सच्ची बात कही है। हरि सरे महादेवी अंते तुमको यदि भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यह नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हमें शुद्ध होंगे। त्रिकाल दर्शन का क्या वो शिव जी को वो बताया ना आपने सुबह दोपहर का शाम का ये त्रिकाल संध्या 3 काल है संध्या। 3 त्रिकाल एक तो सुबह है सुबह शाम दोपहर 12 बजे शाम का 7 ये त्रिकाल। फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने शतान को लौट जाएंगे। वह गुरु राशि में रेवन सी में जो तरफ 1 महीनो रेवर वह 1 महीनो खूम लागता रहेगा वो सिंह रसिंह पूछ जाए जी टाइम का लाग जी टाइम ये तो 4 ठाणा है वो एक बाड़ी में ले ये तो उड्डे लाग जाओ हरिद्वार में एक बाड़ी लागे तो उड्डे लाग जाओ था क्या उड्डे ये में प्रयागराज में एक बाड़ी उड्डे लाग जाओ नासिक में ने वो बार नासिक चल रही हो नहीं अब 28 में आई 28 में उड्डा आई एमपी में ने उज्जैन बरके उज्जैन में लाग वो 28 साल में नहीं 28 आगे बार 26 यानी 27 और 28 नहीं वो बार कुम चल रही हो वो चल रही अरे ये तो माँ मीना को कुंभ वैसे ही रहे अच्छा वो ऐसे वो तो माँ मीना को कुंभ है वो महीनो बहुत भारी है यो महीनो चल रही हो नहीं वो दान तब के लिए बहुत भारी होती है। सो जी कहते हैं इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां सतीत हो गए। वहां की गंगा गोमती और गोदावरी नाम से विख्यात हुई। वहां गंगा उड़ने कई नाम पड़ियो गोदावरी ये दो नदियां। और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। ये ज्योतिर्लिंग महान पापों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब तीर्थ क्षेत्र देवता पुष्कर आदि सरोवर गंगा आदि नदियां तथा विष्णु आदि देवता गण अवश्य ही गौतम के तट पर पधारते हैं और वास करते हैं। वे सब जब तक गोमती के किनारे रहते हैं तब तक अपने शतान पर उनका कोई फल नहीं होता। क्या बात है। उड्डा मेलो लागी ओडर आप वहां के अंदर तक फरा जाओगे कोई मतलब ही नहीं कहां तो उड्डा घर छोड़ उड्डे रह गया। वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहां उनके सेवकों का फल मिलता है। ये त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गोमती के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन पूजन सतवन एवं वंदन करता है वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नाम के ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला। मुनीश्वरों इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वे सब मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उस भी बताऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वेद नादेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रगट की कथा तथा उनकी महिमा। कश्या नाथ जी की वैजनाथ वो रावण ले जा रही हो नहीं वहां नाथ जी कहते हैं अब मैं वेद नाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पाप हारी महात्म्य बताऊंगा। सुनो,
राक्षस राज रावण जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, जब वे शिव जी की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलस्त्य कुल नंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के शतान भूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ कर दिया। बैसवान राजी करवा के पहले तो वो जो शहरों वहां के लंका मीनो शिव जी की मूर्ति पेताल में उतर गई जी। वहां की माँ क्योंकि बेटी अब अपनी लंका का नाश होने वाला कि मेरे को शंकर भगवान ने पहले से बोला था कि ये मूर्ति जड़ गाय भेजाए जड़ा अपनो नाश लंका को भेजाए के, तो ये अंदाता पेताल में उतर गया। तो तू जा जो अपने महादेव जी ने राजी करोड़ा लिया। ओ शेरो जो महादेव जी ध्यान में बैठोड़ा एक दो हेला फाइडिया जो न हुनिया, अरे वो क्यों अंदाता ने कहां दुख देव इन ऊई लेसा लग डूंगर नहीं लेसा लग और क्या बेटी को लगा 2-3 दशेड़ा लगाया डूंगर के और क्या डूंगर हालियो तो डोगरी क्यों देखो था का भक्ता आज ले मुन्नु से फटक बचाया जाके जो अंदाता खिदो जो का हाथ में गया वो हाथ में लग गया। 12 साल की उड़ भक्ति की जब हाथ फासा बाढ़ने निकला एब वो फाचो जारवा खाडो खोद और वहां का मीन अग्नि लगा और शंकर भगवान को यज्ञ करवाया। ग्रीन शर्तों में वे 5 अग्नियों से बीच में बैठता। ग्रीन शर्तों किसने कहा? उंदाला में तो धोनिया लगा बैठता बस में। वर्षा शर्तों में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। उल्टो काम करो। ठीक है पानी में से तो यार पानी इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया तो भी दूर आत्मा के लिए उनको रिझाना कठिन। वे परमात्मा मेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। फिर भी नहीं कई साल निकल जाए वो दाता प्रसन्न नहीं। तब महामंसवी दैत्य राज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ कर दिया। एक माथो छोड़ भक्ति अशन चालू कर दिया। विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करके वे अपना एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमश अपने 9 सिर काट डाले। तब एक ही सिर बाकी रह गया। तब भक्त वसल भगवान शंकर संतुष्ट हुए, एक प्रसन्न हो गए, वही उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों पूर्ववत निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान कर दिया। वो बच्चा डोगरो राजी है और वाने क्यों जाकर सीता तो छोड़ना अब तो मैं राजी हो रखे। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नत मस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। वो ले जा बानी सारे वो क्यों काम को बुल्ले वो मूर्त फ्रीगी नहीं लेंगे तो वहां की मां क्यों अपना नाश हो जाएगी लंका को वो नंदाता ने ले रहा तो वो क्यों मैं थाने ले बायो नंदाता चाल पे ले गया होता है। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और मन ही अनमने होकर बोले, राक्षस राज मेरी सारक गर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ। वो क्यों मैं उनको ही तो नहीं चलूं और मारी बेजनाथ लिंग ने तो थार उड़े ले जा। परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे
तब वे वही सत्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और क्यों खटी गिला मेल दी तो ने उड्डी रे जा लो समझाओ लो आ बात न तो कान खोल होने लेके ये अब मुंह तो अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। सूत जी कहते हैं ब्रह्मणो भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर वे शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चल दिया। परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्र स्राव की इच्छा हुई। पुलसिय नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक नहीं सका। अत्र बड़वान पेशाब आए जो क्यों पेशाब करना पड़े तो वे कर मेलो ने हणबण वे हनुमान कर दी तो जानो कर दियो ने खुद शिव जी हंडा शिव जी हार जो दूजी है वो कि भूल रहे जो गंगा 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 महीना वो आचमन की दो नहीं आसमान की दो सीता गंगा महीना उतर गई। वो गड़बड़ी गड़बड़ है। पार्वती के प्रिय लिंग वेजनाथ पार्वती वाने निटक तो ये 10-12 और ही है दूजो ले जा वो मारो लिंग मैं तो ये मतलब इन्हें पूजा करूंगा मारो ने प्रिय लिंग इन्हें मत ले जा तो वो क्यों ले जाऊं तो इन्हें ले जाऊं वन ध्यान पड़ गई ने अच्छा डोगरे क्यों गंगा ने क्यों कि तू आसमान करे जी महीने पड़ जाएगी वो जानो ने सब अंदर तक कह दो तू मेहली जड़ी रही और वहां हटी हाथ की मां की पार्वती को और क्यों सीता। इसी समय वहां आसपास एक ग्वालों को देखकर उनसे प्रार्थना पूर्वक वे शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते वे ग्वाला उस शिवलिंग के बाहर से अत्यंत पीड़ित हो गए। बाहर गणे जो ना एक मुहूर्त कहवे कतरा जना ने सात एक मूर्त को भजन तो है को भजन नहीं मूर्तदन हाँ दना मूर्तदन की बात मान लो 7-8 दिन थी पेशाब रोचे ही कौन चालते या नंदी साल की खारी अजवा गंगा में पड़ गई ने अच्छा नंदी साल की हां नंदी साल की उस शिवलिंग के बाहर से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वे हरि कमैये शिवलिंग वही सतीत हो गए। वे दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला है। मुनि वही शिवलिंग तीनों लोकों में वेदनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। ये दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वे शिवलिंग जब संपूर्ण लोगों के हित के लिए वही सतीत हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वो क्यों ना हल्ला हुल्लो देख ली तो अरे वो क्यों गंदा था पहली क्यों भाई वो मेल दी तो डुल जावे आज थोड़ी और कर ली थी जोरी खेई नहीं तो के सीता चलो वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंडोदरी को सारी बात कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब ये समाचार सुना तब वे परमसर सलाह करके वहां आए। उन सबका मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान की शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वेदनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और सतवन करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, सोजी जब वे शिवलिंग वही सतीत हो गया तथा रावण अपने घर को चला गया, तब वहां कौन सी घटना घटित हुई, ये आप हमें बताइए। सूर्य ने कहा, ब्रह्मणों भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वे अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा।
इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं ये देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। सब देवता नंगा पड़ गई, अंधाता की भक्ति वहां की तो पाप अंधाते इसने जादू जो भक्ति तो पाकी होगी भाई वे जा कोने जो वहां को नाश। वो तो चाहे कितने बलशाली सब कुछ हो गया, लेकिन शंकर भगवान उड़े नहीं गया नहीं जाऊं रावण को नाश। ये क्या मैं तो पहली के दियो ना महाराज तो इमे रिकॉर्ड चले, नहीं यार नहीं रिकॉर्ड चले पछे यार कह दियो क्या बंद करो ना, ये काम नहीं मेरे सब ये है नहीं ना, तुम है ना। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। अब देखे रावण कौन वो चुगड़ा हो लो जा रहे हो क्यों धारा में करंट दी दो भी अगले दी दो क्या किड्डी वही फुल्लियो तो जारवन हल्ला के तो लगे पड़े तो जो है पर्वत में। रावण को ये बात जच गई, उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया, इसे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरजा राज के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार श्राप दे दिया। मैंने घमंडी समझ ली तो क्यों मारो भी बातें आ गई ये काका जी तो दूसरे तो गिरने बहुत ही रहे वे हारी देवता ने उठे फाड़ी भराने क्या होता ये सन्नी जी महाराज रहने हारे ने उधर का जा मारो बेटो की कुत्ता तक कैलाश पर्वत हल्ला खटियो। हाँ अंदता रेस बच्चा पार्वती क्योंकि देखो थका भगता दीदो जोर जो आपने ग्रहण नहीं पहाड़ पायो अरे ग्रहण ल दिया। महादेव जी बोले रे दुष्ट बख्श दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड ना कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतरित होगा। सूत जी कहते हैं इस प्रकार वहां जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। नारद भी प्रसन्नचित हो जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गए। इस प्रकार मैंने वेद नाथेश्वर महात्व का महत्व बताया। इसे सुनने वाले मनुष्य का पाप भस्म हो जाता है। ये व्याख्यान होने नहीं जी को भी मतलब पाप भस्म है मर जाओ इन होने बापा ये व्याख्यान होने नहीं जितने काम इतना वे गयो आप